कहानी में अब तक हमने देखा था कि यांजी को पता चला था कि उसे इलियान के साथ लाइव जाना होगा, जिसमें वो प्रोडक्ट की प्रमोशन और भर भर के रोमांस करने वाला था, जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। चैप्टर की शुरुआत पिछले रात के फ्लैशबैक से होती है, जहां हम यांजी को देखते हैं जो कि इलियान के पोस्ट को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद जब वो सोने जाता है तो उसे काफी सारे इलियान के सपने आते हैं और उसका फोन भी बार बार बज रहा था। कुछ दिनों से उन दोनों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काफी सारी बातें की थी और उनके बीच काफी इंटरेक्शन हुआ था। जब से उन दोनों ने साथ में पिक्चर्स अपलोड की थी, लोगों के उनके बारे में नैरेटिव्स चेंज हो गए थे। आज सुबह सुबह यांजी को हम सेट पर देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड था। इतने सही टाइम पे हमें ये प्रमोशनल और ब्रोमांस का मौका मिला है। अब तो इलियान ने रात को जो पिक्चर अपलोड की थी उसे भी मैं जस्टिफाई कर दूंगा और इसका ब्लेम मैं अपनी कंपनी पर डाल दूंगा, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि इलियान ने केवल ये सब प्रमोशन के लिए किया था और हम दोनों केवल प्रमोशनल वीडियो ही शूट कर रहे हैं। अब हम यांजी को देखते हैं जो कि तैयार होकर इलियान के कमरे में चला जाता है और सोचता है कि चाहे कुछ भी हो, आज जीत तो मेरी ही होगी। और हम इलियान को भी देखते हैं जो कि तैयार होकर बैठा हुआ था। उन्होंने कपल जैसे कपड़े पहन रखे थे और वो लाइव जाने के लिए तैयार था। तभी यांजी वहां आकर नॉक करता है और कहता है क्या मैं अंदर आ जाऊं। इलियान तो उसे देखते ही काफी प्यारी स्माइल करने लगता है और कहता है तुम यहाँ आ गए, जल्दी अंदर आ जाओ। और यांजी भी हैरान होकर उसे हाँ कहता है। यहाँ यांजी के मन में चल रहा होता है कि भले ही हमें सब कुछ नाटक करना है, पर जब भी मैं उसकी तरफ देखकर स्माइल करता हूँ मेरा दिल काफी जोरों से धड़कने लगता है। और तभी जो यांजी का अपना मन होता है वो उसे कह रहा होता है बेवकूफ बच्चे, तुम्हें शर्म आ रही है। यांजी तुरंत ही शर्माते हुए अपने छोटे फॉर्म को वहां से दूर करता है और इलियन के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। इस पे इलियन बताता है कि मैं बस लाइव स्ट्रीम में जाने की तैयारी कर रहा था। फिर वो दोनों साथ में फिल्टर वगैरह सेट करने के बारे में बात करने लगते हैं। तभी यांजी इलियन की तरफ देखता है और सोचता है कि आखिर इसका एटीट्यूड आज मुझे अलग क्यों लग रहा है। और तभी हम देखते हैं वो दोनों लाइव चले जाते हैं और अचानक से इलियन यांजी से पूछता है कल रात को तुमने क्या खाया था। यांजी उससे कहता है कि मुझे काफी काम था तो खाने को टाइम नहीं मिला, वैसे भी हमने सारे मूवी कास्ट के साथ तो ऐसा ही होते देखा है। इलियन कहता है कि तुम कैमरा संभालो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। और वहाँ वो यांजी को अकेला लाइव छोड़कर चला जाता है। बेचारा यांजी तो समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिर हुआ क्या। कुछ देर के बाद इलियन वहाँ पर सैंडविच लेकर आ जाता है और यांजी को कैच करने को देता है। यांजी भी काफी आसानी से उसे पकड़ लेता है और थैंक्स कहता है। फिर वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं इलियन कुछ नोटिस करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अभी नहीं खाने वाले। जिसपे यांजी कहता है कि लाइव स्ट्रीम बस 5 मिनट में ही शुरू हो जाएगा, मुझे अभी नहीं खाना चाहिए। जिसपे इलियन तुरंत ही उसे कहता है कि तुम लाइव स्ट्रीम के दौरान भी खा सकते हो। और बेचारे यांजी के मन में तो अलग ही इमेजिनेशन चलने लगती है और वो सोचता है ये तो डोमिनेटिंग सीईओ बन रहा है। अब हम अगले 5 मिनट बाद का सीन देखते हैं जहां इन दोनों का लाइव तो शुरू हो चुका था और कमेंट की भरमार आनी शुरू हो जाती है। जिसके बाद हम इलियन को देखते हैं जो कि खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अपने न्यू ड्रामा के बारे में बता रहा होता है। और तभी वो अचानक से यांजी को अपने पास खींच लेता है, जिससे यांजी हैरान हो जाता है और वो सोचता है आखिर ये मुझे अपने पास क्यों खींच रहा है। इस तरह तो लोगों को हम पर और भी ज्यादा शक होने लगेगा, मुझे इस सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा। और वो तुरंत ही स्माइल करते हुए बात को संभालने लगता है। इलियन कहने लगता है अचानक से कि ये मेरा काफी ज्यादा अच्छा दोस्त है, मेरा प्यारा यांजी। आप लोगों को पता है यांजी काफी अच्छा दोस्त है और वो मेरे भाई की तरह है। बेचारे यांजी को तो हैरानी होने लगती है और वो सोचता है तो क्या ये ब्रोमांस का मतलब नहीं जानता है जो ये मुझे सबके सामने भाई कह रहा है। फिर इलियन लाइव में कहता है कि आप लोगों के पास जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो। मेरे नन्हे यांजी ने रात को डिनर नहीं खाया था तो पहले उसे सैंडविच खाने दो। यांजी तो बेचारा चौकी करने लगता है और सोचता है आखिर ये क्या कर रहा है। यांजी तो बेचारा चौकी करने लगता है और सोचता है कि इलियन क्या कर रहा है। यांजी के मन में चल रहा था कि जब मैं यहाँ नहीं आया था तो मुझे लग रहा था ये इलियन ब्रोमांस संभाल पाएगा कि नहीं, वो तो एक काफी अच्छा एक्टर है, और यहाँ आया तो सब कुछ उलट पुलट हो रखा है, वो तो सिचुएशन काफी अच्छे से संभाल रहा है। यहाँ यांजी सोचने लगता है इस लड़के को तो ब्रोमांस का बी भी नहीं पता है। कहा मैं बेचारा सोच कर आया था कि ये मेरे साथ कैमरा के सामने थोड़ा मोड़ा रोमांस करेगा, पर मेरी फोटो किस्मत, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। और हम यांजी की इमेजिनेशन में उसका और इलियन का रोमांस देखते हैं जो कि बेचारे यांजी को तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा था। यहाँ यांजी के मन में चल रहा था कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। इलियन तो तुरंत ही कहता है कि इसमें तो ब्यूटी फिल्टर ऑन है, मुझे फिल्टर को बंद कर देना चाहिए क्या। और वो तुरंत ही फिल्टर को बंद कर देता है और कहता है इस फिल्टर को भी बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा चेहरा तो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। ये बेचारा तो काफी ज्यादा स्ट्रेट और स्टूपिड था। यांजी की आंखों से तो आंसू आने लगते हैं और सोचता है इसने तो सारे ब्रोमांस की मटिया पलीत कर दी। इलियन ये यांजी तुम्हें माफ नहीं करेगा। उसकी आंखों से तो दुख के आंसू ही बहने लगते हैं और वो सोचता है कोई आओ और प्लीज मुझे इससे बचा लो, ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रेट है, इसको कुछ नहीं समझ आता है। तभी हम देखते हैं लाइव में उनसे कोई सवाल पूछता है कि इलियन तुमने लिप बाम कौन सा लगाया है और उसका शेड क्या है। इलियन बेचारा बेवकूफ वो तो कहता है कि लिप बाम में कब से शेड आने लगा, वो तो केवल लिपस्टिक में आती है ना, वैसे मैंने अब तक अपनी स्टाइलिस्ट से कुछ पूछा नहीं है। इस पे यांजी तो सोचने लगता है इस तरह तो ब्रोमांस का कचड़ा हो जाएगा। और इलियन अपनी बेवकूफी की सारी सीमाएं पार करते हुए कहता है शायद मैंने ट्रांसपेरेंट लिप बाम लगा रखा है।
है और अब यानजी का खून खौलने लगा था। और जब तक यानजी अपने सैंडविच को खत्म करता, सिचुएशन ऑलरेडी हाथ से जा चुकी थी। इलियान तो पूरी तरह से ब्रोमांस का कचड़ा कर चुका था। वहाँ उन दोनों को रोमांस करना था और साथ में केमिस्ट्री दिखानी थी, पर इलियान की बातों से तो सबको पता चल चुका था कि वो कितना बड़ा स्ट्रेट है और उनके और यानजी के बीच तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ सब कह रहे होते हैं कि इलियान को देखो, वो कितना ज्यादा स्ट्रेट है और यानजी वो तो लड़कियों की तरह बैठा हुआ है। और हम इन दोनों को साथ में शिप कर रहे थे, जबकि इलियान तो एक स्ट्रेट इंसान है, जो कि उसके बैठने के तरीके से ही मालूम होता है। और यानजी को तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में ताने ही पड़ रहे होते हैं कि क्या वो कोई लड़की है जो उस तरह से बैठा हुआ है इलियन के बगल में। और हमारे यानजी का तो बुरी तरह से खून खौल रहा था, पर उसके अच्छे वाले साइड ने उसे पकड़ कर रखा हुआ था, वरना तो वो खून खराबा मचा देता। और तभी अचानक से यानजी गुस्से में उठता है। सबको लगता है वो कुछ करेगा, पर यानजी सोच रहा होता है कि अब हमारे बीच में स्टार्ट हो चुका है एक कॉम्पिटिशन कि हम में से ज्यादा स्ट्रेट कौन है। इन लोगों को देखना है ना कि मैं एक स्ट्रेट इंसान हूँ या नहीं। वो तुरंत ही उठता है, कचड़े को रोल करता है और ऐसा फेंकता है कि जो जाकर सीधे ही डस्टबिन में गिरता है। और इससे यानजी को लग रहा होता है कि वो एक स्ट्रेट पर्सन है और वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत ही एक स्ट्रेट लड़की की तरह इलियान को ताली देता है, जैसे कि नॉर्मल फ्रेंड्स के बीच में होता है। और तुरंत ही इलियान से कहता है, मेरे भाई शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरा पेट भर चुका है। जिस पर इलियान तुरंत ही कहता है, चलो अच्छी बात है, अब हम अच्छे से कमेंट पढ़ पाएंगे। और तभी यानजी नोटिस करता है कि इलियान अपने पैर फैलाकर बैठ चुका होता है, जैसे कि कोई भी लड़का बैठता है। यहाँ यानजी के मन में चल रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी इन्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और हम यानजी को देखते हैं, वो भी अपने पैर फैलाकर बैठ जाता है। उसके मन में चल रहा होता है कि जब भी दो आइडल एक लाइव स्ट्रीम में आते हैं तो वो सभी लोगों के साथ अपनी शिप को शेयर करते हैं, यानी वो रोमांस करते हैं ताकि उनके बारे में फैन फिक्शन लिखे जाए, जिसका मतलब है वो दोनों साथ में रोमांस करते हैं, हल्का सा कनेक्शन बनाते हैं ताकि लोगों को लगने लगे कि उनके बीच में कुछ चल रहा है। और इसी तरह से वो लाइव स्ट्रीम आगे बढ़ती है। और ये पहली बार हो रहा है कि जब दो आइडल बैठे हैं और वो दोनों ये दिखाना चाह रहे हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रेट है। और इसी तरह बैठे हुए वो दोनों स्टार्ट कर देते हैं कमेंट्स का रिप्लाई करना। तो अब इनके बीच में स्ट्रेट बनने का कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था अनजाने में ही। यहाँ पे जो भी इलियन कह रहा होता, यानजी उसका उल्टा ही कहता। इलियन कहता कि ठंड आ चुकी है, गर्म पानी पिया करो, तो यानजी कहता है कि खिड़की दरवाजे खोल दो ताकि अच्छी हवा अंदर आए। वो दोनों अपने अपने फेवरेट गाने के बारे में बताते और यहाँ उनके बीच में अलग सा ही कंपटीशन चलने लगा था। हर एक सवाल के साथ दोनों ही दिखा रहे होते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रेट है। यहाँ यानजी भी बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा होता है। और बेचारी जो उनकी फैंस होती है वो तो सोच रही होती है कि इनके बीच में क्या चल रहा है, ये दोनों तो काफी ज्यादा अजीब है। और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होती है। पर हम देखते हैं आखिरकार यानजी ही इसमें हार जाता है और इलियन ही एक स्ट्रेट बंदा निकलता है। यानजी तो काफी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है। तभी उन्हें एक अलग सा सवाल आता है जो कि उनके शिपर्स की तरफ से था। ये सारे कमेंट उनके अब शिपर्स लोग भी कर रहे थे। तभी हम देखते हैं इलियन यानजी से पूछता है कि क्या तुम वेट लिफ्ट कर सकते हो। यानजी उससे कहता है, हल्के में ले रखा है क्या, मैं तो तुम्हें भी उठा सकता हूँ। जिस पर इलियन कहता है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे, अगर तुमने मुझे उठा लिया तो मैं तुम्हें रात को स्नैक्स ला कर दूंगा। यानजी तो सोचने लगता है, क्या इसने सच में इस बात को सीरियसली ले लिया। एक मिनट रुक जाओ, क्या तुम्हारा ऊपर माला खाली है क्या, या फिर तुम बस इतनी देर से मेरे साथ गेम खेल रहे थे। यानजी के मन में चल रहा होता है, कहीं तुम प्लान तो नहीं कर रहे हो कि अपने भार से ही मेरी जान ले लो। यहाँ कमेंट सेक्शन में भी यानजी के फैंस उसे कहने लगते हैं कि गगा, हम इस वक्त हार नहीं सकते, आपको ये करना ही होगा। यानजी काफी ज्यादा शर्माने लगता है और सोचता है कि मेरे फैंस देख रहे हैं, मुझे ये करना होगा। वो तुरंत ही उठ जाता है और कहता है, मैं ये करके रहूंगा। इलियान भी खुशी से उठ जाता है और कहता है, चलो चलो कर कर दिखाओ। यानजी तो तुरंत ही इलियान को गोद में उठा लेता है और सोचने लगता है, ये दिखता तो हल्का है पर ये काफी भारी है। और तभी हम देखते हैं अचानक से यानजी भार को संभाल नहीं पाता और तुरंत ही बिस्तर के ऊपर गिर जाता है और इलियान उसके ऊपर में था। वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो चुके थे, एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे, हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पर इलियान तो स्माइल कर रहा था और यानजी को केवल उसके परफ्यूम की स्मेल आ रही थी और वो बहुत ही बुरी तरह से ब्लश कर रहा था। उसके दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। इलियान की आंखों की तरफ देखकर वो सोच रहा था कि किसी आंखें इतनी प्यारी कैसे हो सकती हैं। और इलियान तो यानजी के काफी ज्यादा क्लोज जाकर कहता है कि तुम हार गए। और यानजी के काफी ज्यादा क्लोज जाने लगता है और फिर अचानक से कहता है, मैं रात को तुम्हारे लिए स्नैक्स लाकर रख दूंगा। और तभी यानजी को याद आता है कि हम पक्का कुछ तो भूल रहे हैं। और तभी यानजी को याद आता है कि फोन, वो लोग अभी भी लाइव है, सब लोग ये देख सकते हैं। एक सेकंड पहले ये दोनों सभी को दिखा रहे थे कि ये दोनों कितने ज्यादा स्ट्रेट है, एकदम मस्कुलर डूड की तरह। और अब तो एक ही वक्त में वक्त, हालात और जज्बात सब बदल गए। यहाँ उन्हें और व्यूवर्स दोनों को ही समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर चीजें इतनी ज्यादा जल्दी इतनी सारी चेंज कैसे हो गई। और यानजी को तब काफी शर्म आने लगती है क्योंकि उसने ही इलियान को चैलेंज दिया था। और अब यानजी को काफी शर्म आने लगती है क्योंकि उसने ही इलियान को उठाने का चैलेंज लिया था और वो गिर चुका था। और वो सोच रहा होता है कि अब तो मैं अपने फैंस को चेहरा भी नहीं दिखा पाऊंगा। अब वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि इलियन मेरे ऊपर क्यों लेटा हुआ है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी है। क्योंकि हम देखते हैं वो दोनों जिस तरह से लेटे हुए थे, यानजी तो शर्मा रहा था पर ऐसा लग रहा है कि दोनों किस कर रहे हैं। यानजी तुरंत ही उठ जाता है और कहता है, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। और काफी ज्यादा शर्माते हुए वापस आकर वहाँ सोफे पर बैठ जाता है। यहाँ कमेंट सेक्शन तो अभी भी काफी ज्यादा पॉजिटिव थे। लोग कह रहे होते हैं कि मुझे तो पता ही था कि यानजी नहीं उठा पाएगा और इसे देखकर और भी ज्यादा मजा आया, बेचारा राइवल। और यानजी बेचारे
बेचारे का तो दिल ही टूट चुका होता है, सोचता है कि मेरे फैंस तो मुझसे काफी डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। यानजी सोच रहा होता है कि एलियन के फैंस तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे फैंस कहाँ है जो कि मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब हम आने वाले चैप्टर में देखेंगे कि यानजी को कैसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। और यहीं पे आज का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। पर वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी बात, आप लोग मुझे कह रहे थे ना कि मैं 4 स्क्रीन या 4 फोटोज वाली वीडियो क्यों अपलोड कर रहा हूँ, तो आप मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप उसे देख सकते हो। मैं जब भी सैलेड डेज की कोई भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ ही जा रहा है, फिर मुझे बहुत ही मुश्किल से उसे हटाना पड़ रहा है। अगर मैं 4 पिक्चर वाली वीडियो को अपलोड नहीं करूंगा तो मैं फिर उसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो वैसे मैं कल कम्युनिटी पोस्ट में पूछ लूंगा कि मुझे उसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कंटिन्यू होगी तो उसमें 4 पिक्चर्स ही रहेंगे। क्योंकि लगातार पिछले ही हफ्ते से मुझे बहुत सारे कॉपीराइट स्ट्राइक मिल चुके थे उस पे, मैंने सबको जैसे तैसे करके हटाया है। आप लोग मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।